और जब हम मौन होते हैं, मौन सिर्फ मुंह से मौन नहीं, जिह्वा से मौन नहीं, पूरी तरह शरीर एक बिल्कुल शांत अवस्था में जब होता है तो उसे मौन की स्थिति, ध्यान की, जहां थॉटलेस की स्थिति होती है, वो वाला मौन। जब वो थॉटलेस वाला मौन हमारे अंदर उतरता है तो प्रत्यक्ष हमें ईश्वर की अनुभूति होती है, प्रत्यक्ष ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो तमाम बाहरी विचारों से कुछ क्षण में ऐसे निकालें, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना अधिक से अधिक निकाल सकें, जब हम वो समय अपने आप को दे सकें। हम सारी दुनिया को समय दे रहे हैं, सारे समाज को समय दे रहे हैं, अपने घर परिवार को समय दे रहे हैं। कुछ समय 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय हम अपने आप को दे सकें, जिस स्थिति में हम थॉटलेस हो जाएं, जिस समय सब कुछ खत्म हो जाए, तो उस समय जो घटना घटित होती है उसका आपने अनुभव नहीं किया, उसे आप नहीं जान सकते। हम सारा दिन काम करते हैं, बॉडी थक जाती है, थक के चूर हो जाते हैं, तो हम रात को सोने जाते हैं। रात को जब हम सोते हैं तो जितनी देर सोते हैं हम, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, उस 5, 6, 7 घंटे की थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी अवस्था जो कि हमारे कॉन्शस के हट जाने पर घटित होती है, और उससे हमें जो एनर्जी मिलती है उसके लिए हम अगले दिन के लिए पूरी तरह रिचार्ज हो जाते हैं, पूरे स्फूर्ति और एकदम अपने आप को तरोताजा दूसरे दिन सुबह पाते हैं। जबकि जो घटना घटित हुई हमारे साथ रात्रि को सोते समय, उस समय हमारा कॉन्शस हमारे साथ नहीं था, हमने होश में नहीं घटित हुई वो। अगर वही घटना हमारे साथ होश में घटित हो जाए, जब हम जागृत भी हों और वो विचारहीनता की स्थिति घटित हो जाए, सारी रात्रि में मैंने आपको बताया कुछ देर के लिए वो स्थिति आती है, कुछ पॉइंट पे वो स्थिति आती है जब हम थॉटलेस होते होंगे, जो कि हम कॉन्शस हमारा उस समय अलग हटा हुआ है, कॉन्शस भी रिलैक्स में है, और उस समय फिर भी निरंतर हमारे विचार चलते रहते हैं जो कि स्वप्न के रूप में हमारे सामने आते रहते हैं। तो कुछ क्षण के लिए जो हमें रिलैक्स मिलता है, पूरे दिन तरोताजा रखता है, जो हमारा अपना मन है, जो आज से नहीं, जन्मों जन्मों से, कई जन्मों से लगातार वर्क कर रहा है। कुछ घंटे आपका शरीर काम करने के बाद थकान मान जाता है, थकान हो जाती है आपके शरीर को। हमारा मन कितने सैकड़ों और हजारों जन्मों से निरंतर हमारे लिए कार्य कर रहा है। अगर वो मन एक पल के लिए, 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए जितना भी रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स कब होगा? जब उसके साथ विचार नहीं होंगे। जब वो विचारहीन स्थिति में होगा, उसको रिलैक्स तब होगा। वो तो निरंतर काम कर रहा है, विचार किए चला जा रहा है। तो आप सभी को मेडिटेशन करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए आप थॉटलेस स्थिति में जा पाएं। इसके लिए मेडिटेशन आप रात्रि को सोते समय कर सकते हैं। स्टूडेंटों के लिए भी बता रहा हूं, आप सब भी कर सकते हैं। एक मेडिटेशन, बहुत अच्छा मेडिटेशन बता रहा हूं, उससे आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। आपकी स्मरण शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, आप सालों पुरानी बातें, टाइम और डेट और कितने बजे, ये सब इस तरह से निकालने लगेंगे कि आज से 6 महीने पहले जो घटना हुई थी, वो तारीख ये थी, इतने टाइम पे हुई थी, जिस व्यक्ति से मिले थे उसने ये कलर के कपड़े पहन रखे थे, ये बातें हुई थी। ये सब आपको डिटेल से याद रहने लगेंगी। जो भी आप कुछ पढ़ेंगे वो आसानी से याद रहने लगेगा। अगर जो मैं आपको ध्यान बता रहा हूं, उस ध्यान को ठीक से समझ लिया आपने और रोज कर लिया। बहुत आसान ध्यान है, बहुत आसान सा ध्यान बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन 2, 4, 6 दिन, हफ्ता, 10 दिन आपको तकलीफ, परेशानी होगी उसको ध्यान को करने में। वैसी कोई तकलीफ नहीं होगी, मतलब ध्यान को करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो यहां पे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा मन है,
इसको हम जैसा प्रशिक्षण देते हैं वैसा ये धीरे धीरे करने लगता है। शुरू में नहीं करता, लेकिन फिर धीरे धीरे उस चीज को फॉलो करने लगता है, उन बातों को हमारा मन फॉलो करने लगता है, उनका अनुसरण करने लगता है। तो हमें करना क्या है, जब रात्रि को सोने जाएंगे, हम बेड पे जाएंगे सोने के लिए, तो कुछ नहीं करना है। सोने से पहले 5 मिनट लगे या 7 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, बस पहले दिन जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा, धीरे धीरे फिर वो कम होता चला जाएगा। तो आपको सोने से पहले ये करना है कि सुबह जब आप उठे तो आज की क्या डेट है, आज की तारीख क्या है, और आप कितने बजे उठे, सबसे पहला क्या काम किया, फिर उसके बाद क्या। तो पहले मोटे मोटे बड़े बड़े कामों को आप याद रखना सीखें। तो रात को सोते समय सभी कुछ रिमाइंड करने का प्रयास करें जो पूरे दिन में आपने किया है। पहले दिन आपको पूरी तरह से ठीक से याद नहीं आ पाएगा, कहीं कुछ मिस्टेक होंगी, लेकिन कल फिर करेंगे, अगली कल फिर करेंगे, अगली कल फिर करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे मन को ये हैबिट बनने लगेगी कि रात को फिर मेमोराइज होना है, फिर रात को याद करेंगे इस चीज को, विषय को। तो हमारे सब कॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में हमारे वो चीज जाएगी कि हमें हर चीज ध्यान से देखनी है और हर चीज को ध्यान में रखना है। कॉन्शियस ही आपको नहीं लगेगा कि आप ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन आपका सब कॉन्शियस एक्टिव हो जाएगा। वो चीजों को, बातों को याद रखने शुरू कर देगा, घटनाओं को याद रखना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे रात को हिसाब देना है। रात को आप उससे हिसाब लेंगे कि पूछेंगे क्या क्या कैसे कैसे पूरे दिन की डिटेल। तो हफ्ते 10 दिन में आप एज ए टीज पूरे दिन की बातें याद कर पाएंगे। उसमें आप टाइम भी ऐड कीजिएगा, जैसे कि सुबह आप कितने बजे उठे, फिर कितने बजे किससे मिले, तो वो सब बातें आपको क्रम वाइज याद आने लगेंगी। और फिर जब कुछ दिन आप ये अभ्यास करेंगे तो सिर्फ आज का ही नहीं, क्योंकि कल आपने कल का भी रिवाइज किया था, परसों का भी रिमाइंड किया था। तो जो बार बार रिमाइंड कर रहे हैं आप, तो वो भी आपको याद हो रहा है। तो पुरानी जो भी घटना है वो सब आपको याद होती जाएंगी। तो कुछ दिन करने के बाद, कुछ महीने करने के बाद आपको आश्चर्य होने लगेगा कि आपको बहुत बहुत पुरानी घटनाएं याद आने लगी हैं, पहले गुजर चुकी घटनाएं याद आने लगी हैं। क्योंकि जब हमारी क्षमता जितनी बढ़ती चली जाती है उतना ही और हम बैक में जाने लगते हैं। इसका प्रयोग इतना गहरा प्रयोग है ये, इस प्रयोग के द्वारा हम अपनी